मेरा नाम स्मृति बुधिया है। मुझे ज्ञान में आए हुए 10 वर्ष हुए हैं। मेरी ज्ञान की जर्नी जो शुरू से स्टार्ट हुई वो कुछ इस प्रकार थी कि मैं अपनी सीए के पढ़ाई के फाइनल एग्ज़ाम में थी और हमारे इधर कोरबा शहर में उसका सीए के एग्ज़ाम का सेंटर नहीं होता था, तो हमें एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो अभी नया ही बिलासपुर सेंटर खुला था, तो वहाँ हम एग्ज़ाम देने गए। तो जिनके घर पे हम रुके थे, जो कि हमारी ताई जी हैं, वो ज्ञान में चलते थे। मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वैसे एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता था। एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से ऐसे ही बहुत चिड़चिड़ रहती थी, गुस्सा आती थी, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम था, 2 ग्रुप बचे थे, क्लियर करना था ताकि हम क्लियर करें तो फिर जल्दी से सीए बने। ऐसा लगता था बहुत लंबा समय हो गया है, अब तो सीए बनना ही है। फिर सब साथ में फ्रेंड्स भी रहते हैं तो भी प्रेशर होता है कि उनका क्लियर हो गया, हमारा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, सीए तो अब जल्दी से बनना ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी 18 घंटे 20 घंटे की पढ़ाई होती थी सीए में, हम पढ़ते थे। तो भी एक बहुत शुरू से प्रेशर होता था। तो मैं जिनके यहाँ रुकी थी वो भैया जब भी मुझे एग्ज़ाम की तैयारी में इतने गुस्से में देखते थे, तब वो मुझे अपने रूम से लेके आते थे और वो कहते थे चलो कुछ देर अब ब्रेक मिला है तो शिवानी दीदी का वीडियो सुनो। तो मेरी मम्मी बहुत नाराज़ होती थी, कहती थी कि क्या है, इनको कोई सीरियसनेस पता नहीं है क्या, सीए का एग्ज़ाम क्या होता है, बताओ, उठा उठा के कौन सी वाइट साड़ी की बहन जी है, इनका ज्ञान सुनाते रहते हैं। और मुझे बातें अच्छी लगती थी उनकी, लेकिन फिर भी अब भैया बहुत बड़े थे तो उन्हें क्या कहते, तो उनके प्रेशर में बैठ के सुनते भी थे। 1 दिन 2 दिन, कुल हमारे 8-9 पेपर्स होते हैं, तो उनको गिन के 17-18 दिन का टोटल पीरियड रहता है एग्ज़ाम का। तो कुछ 18-20 दिन मैं उनके यहाँ थी। तो रोज फिर ऐसे ही चलता था। जब ब्रेक होता था भैया मुझे कहते थे तुम पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू करो, उसमें शिवानी दीदी का आ रहा है, उसको सुनो। तो मैं सुनती थी, कुछ बातें अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे मेरी ताई जी जो है, उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम पेपर जाओ ना देने, तो तुम्हें स्ट्रेस हो तो तुम 2 मिनट पेपर मिलने से पहले बस पेपर को देखना और सोचना कि हे भगवान, आप पेपर लिख रहे हो, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं, जो करना है आपको करना है, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जितना पढ़ा है वो बस मुझे याद रहे, याद आ जाए और आप पेपर लिख रहे हो। अब मैंने कहा ठीक है, अब वो इतनी बड़ी हैं, कह रही हैं तो कह दूंगी, ये सब तो ये कुछ मतलब नहीं है कहने का, ये सब ऐसे बोलते हैं, इनको ऐसे ही थॉट है। अब मैं उनकी बात सुन के जितनी बार पेपर, क्योंकि वो हर बार मुझे जाते हुए भी ये याद दिलाती थी कि ऐसा कह के ही तुम पेपर देने बैठना, और वाकई मैं पेपर देती थी। और सच में मुझे नहीं पता कि क्या होता था, लेकिन मेरे पेपर भी पूरे कंप्लीट होते थे, कभी कोई पेपर मुझसे छूटा नहीं। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत हल्कापन लगता था, कभी प्रेशर नहीं हुआ पेपर देने में कि अरे ये कैसे होगा, अरे ये क्वेश्चन नहीं आता, कि कुछ ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। अब ठीक है, पेपर खत्म, 20 दिन खत्म, हम वापस आ गए। तो जब हम वापस आ रहे थे तब उन्होंने कहा आप जब अपने शहर जाओ तो वहां पे भी आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा, आप एक बार सेंटर ज़रूर जाना, और वहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, वो आप ज़रूर करना। मैंने कहा ठीक है, भैया ने कहा है, कुछ बेटर तो लग रहा है, शायद उनके घर की वाइब्रेशंस भी ऐसी थी, उनकी हमारे लिए शुभ भावना थी। तो हम यहाँ आए, तो हमारे आते ही हम यहाँ पे सेंटर पे सोचे ढूंढने के लिए, लेकिन देखो भगवान का कमाल कि हमारे घर के सामने ही जो घर था, वहाँ पे आंटी के यहाँ पे बहनें आई कोर्स कराने के लिए। तो वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो उन्होंने मम्मी को कॉल किया और कहा कि दीदी लोग आए हैं कोर्स कराने के लिए और ज्ञान सुनाने के लिए, बट 2-4 लोग ही हो रहे हैं, तो तुम लोग भी आ जाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो दीदी लोग आ रही हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है, देखो वो आते हैं। तो मम्मी कहा ठीक है, कोई अच्छी चीज़ ही है, चलो हम चलते हैं। तो मैं और मेरी मम्मी सुनने के लिए गए। अब हम पढ़े लिखे थे तो अभिमान बहुत रहता था कि अच्छे परिवार से थे, तो कि ये बहनें क्या सुनाएंगी, हम तो खुद ही बहुत होशियार हैं। तो दीदी जो सुनाती थी हम इतना क्वेश्चन करते थे, इतना क्वेश्चन करते थे दीदी से, जो वो सुनाती थी उसके पीछे हम 4-5 क्वेश्चन करते थे। और जो बहन हमें सुनाने आई थी वहाँ पे, वो भी बड़ी सीधी सादी सी, एकदम सरल स्वभाव की बहन, बहुत ज़्यादा पहले उतनी बहनें पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी और उनको वो नहीं समझ नहीं, पर भी वो कभी हम हमारे ऊपर नाराज़ नहीं हुई या कभी चिड़चिड़ाया नहीं।
वो बड़े प्यार से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देती थी। हम जो पूछते थे वो मुस्कुरा के, कितना भी क्वेश्चन पूछें वो बड़े प्यार से मुस्कुरा के जवाब देती थी। ऐसा चलता रहा। एक दिन चौथे पांचवें दिन दीदी ने कहा कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। अब मुझे वो बात एकदम जम गई। अब मैं घर गई, मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा कि तू ना मिस कर रही है, भगवान आ चुका है, भगवान फिर चले जाएगा तो फिर तेरे को ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर तू सोच ले तेरा क्या होगा। तो उसने कहा मुझे कि तेरा भगवान आया है ना, तू ही कर कोर्स और तू ही जा सेंटर। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं चल देख, भगवान चले जाएगा, दीदी ने बोला है कि वो कुछ ही समय के लिए आए हुए हैं। और फिर मुझे इतना जोश हो गया कि मैं आस पड़ोस में सबके घर जा जाके बोलती थी कि पता है धरती पे भगवान आ चुका है और फिर चला जाएगा, तो जल्दी से आप ब्रह्मा कुमारी जाइए, कोर्स कीजिए। सब मुझे पागल कहते थे कि क्या सब जगह जा जाके बोलती रहती है भगवान आ गया, भगवान आ गया, भगवान आ गया। 2-3 दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा, बट वो नहीं गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिन आंटी के यहाँ पे दीदी आई थी कोर्स कराने के लिए, वो आंटी को भी कहीं जाना था, तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि आप लोग सब आ जाओ, आज आप लोग सुन लो क्योंकि हमें भी कहीं जाना है। तो मम्मी ने कहा कि उस दिन मेरा भी जाने का मन नहीं था, मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने मेरी बड़ी बहन को कहा कि चलो चलो, आज स्मृति भी नहीं जा रही है तो तुम चलो करके। तो श्रुति ने कहा कि आप लोगों का भगवान आया है, आप लोग जाओ कोर्स करने, मुझे ना तो कोई इंटरेस्ट है ये सब में और ना तो मुझे सुनना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तुझे इंटरेस्ट नहीं, भले जाके बैठे रहना, दीदी इतने दूर से आते हैं कोर्स कराने, अच्छा नहीं लगता है। तो हमने बहुत प्रेशर किया, तो फिर वो गई। और उस दिन पता नहीं उस ऐसा क्या हुआ कि बस उसे तो दीदी और ये ज्ञान ऐसा बुद्धि में बैठ गया कि उसने बोला कि हम सब अब सेंटर जाएंगे। तो फिर यहाँ से कोर्स कंप्लीट हुआ, तो हम दीदी के साथ साथ ही दीदी को छोड़ने भी जाते थे। तो हम दीदी के साथ में थे, फिर दीदी कहती थी आओ अंदर आओ। तो फिर हम जब फिर धीरे धीरे सेंटर जाने लगे, तब भी दीदी को बहुत प्रश्न करते थे। कुछ 1 महीने ये सिलसिले चलते रहे और दीदी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा के हमें सब प्रश्नों का जवाब देती थी। फिर जब हम धीरे धीरे सेंटर आने लगे, तो हमने कहा ये दीदी से कोर्स नहीं करना आगे, कोई अच्छी बहन को बुलाओ ना, जो होशियार हो, थोड़ी सी तेज हो। जैसी वो दीदी आती थी जिसने हमें कोर्स कराया था, हम इधर उधर हो जाते थे। तब भी वो बहन कभी बुरा नहीं मानती थी और हमेशा हमें बड़े प्यार से मुस्कुरा के ओम शांति करती थी। हमें बड़ा वंडर लगता था और हम घर में जाके हमेशा बोलते थे कि ऐसा इस दुनिया में क्या कोई होता है जिसे हमने इतना रिजेक्शन दिया, इतना दीदी को हम तंग करते हैं, परेशान करते हैं, क्वेश्चन से भी, सबके सामने भी कहते हैं कि ये दीदी से कोर्स नहीं करना, कोर्स नहीं सुनना, फिर भी दीदी उतने ही प्यार से मुस्कुरा के हमें ओम शांति करती है और हमें सारी बातों का जवाब देती है। तब वो धीरे धीरे जो दीदी का स्नेह प्यार था, वो जो दीदी की इतना सुंदर व्यवहार था, इतना मीठा व्यवहार था, इतनी शुद्ध भावना थी, वो हमें अपनी ओर खींचने लगी। उसके बाद हमारी सेंटरों की जितनी दीदियां हैं, वो इतना ज्यादा उनका स्नेह प्यार था कि उससे हम लोगों को बहुत 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 खींच हुई। फिर धीरे 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 हमें लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो हमें यहाँ पे रोज खींच के लाता है। जबकि हम तो बाहर नॉर्मल सब प्रकार का ड्रेस पहनते थे, जीन्स पहनना, सब करना, तब भी कभी किसी दीदी ने हमें नहीं कहा कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों सेंटर आते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो। कभी दीदी ने कुछ नहीं कहा, कभी किसी बहन ने कुछ नहीं पूछा। हम जब आते थे, जैसे आते थे, वो हमें उसी स्नेह प्यार से एक्सेप्ट करती थी, जो कि शायद आज इस दुनिया में है ही नहीं कि कोई किसी को निस्वार्थ एक्सेप्ट करे। और यहाँ था सेल्फलेसली वो हमें एक्सेप्ट करते थे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं चाहिए उन्हें हमसे, फिर भी वो हमें इतने प्यार से एक्सेप्ट करते थे। हमेशा बहुत प्यार से मीठा खिलाना। मुझे केक बहुत 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 पसंद है। जैसे ही दीदी को पता चलता था कि मुझे पता चला कि मुझे केक पसंद है, जब भी केक बनता था 3-4 तो दीदी मुझे खिलाती थी पीस, उसके बाद पता नहीं कितना ढेर हो तो मुझे पैक करके देती थी हमेशा। तब और हमें खींच होने लगी कि देखो आज की दुनिया में बिना किसी के लिए कुछ किए कौन होता है ऐसा जो इतना प्यार करे। तब हमें सत्य भगवान का परिचय मिला कि हाँ, ये इकलौता एक ईश्वरीय ज्ञान ही है, ये भगवान की ही संस्था है जहां पे हमें बिना कुछ दिए भी कितना कुछ मिलता है। फिर ऐसे ही हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर हमारे सेंटर पे एक दीदी थी जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थी,
तो कितनी बार होता था कि हम जीन्स पहन के आते थे ना, तो दीदी को लगता था अब तो 6-8 महीने हो गए, तो दीदी वो कितनी बार हमें कह देते थे, क्या है तुम कैसे कपड़े पहनते हो, सही ढंग से कपड़े पहन के आया करो, थोड़ा ठीक ठाक से कपड़े पहन के आया करो। तब भी अभिमान तो था क्योंकि नए नए थे। तब इतना गुस्सा आता था, ऐसा लगता था ये कौन होती है हमें बोलने वाली कि हम कपड़े कैसे पहने, क्या पहने, हमारा मर्जी। हमें तो ऐसा लगता था कि हम एहसान करते हैं सेंटर पे जाके उनको। तो हमें लगता था हम तो सेंटर आ रहे हैं, उल्टा हमें ऐसा बोल रही है, ये कौन होती है ऐसा बोलने वाली। तो मैंने कहा अभी ज़्यादा ही बोल रही है ना ये, अब जा देखते हैं, सेंटर ही नहीं जाऊंगी मैं। तो बीच में मैंने 3 महीने सेंटर आना ही छोड़ दिया। ना मैं बाबा का भगवान का ज्ञान सुनने आती थी और ना ही मैं सेंटर आती थी। पर मन तो नहीं लगता, क्योंकि जहां आपको भगवान के स्नेह प्यार का अनुभव हो जाए उसके बाद खींच तो होती ही है। जब इंसान के प्यार की इतनी खींच होती है तो आप सोचो भगवान के प्यार की कितनी खींच होती होगी। भले ही 3 महीने हम घर पे थे, सेंटर बिल्कुल नहीं आते, कुछ नहीं आते, पर भी बहनों का फोन भी आता था और वो पूछती भी थी हमेशा कैसे हो, सेंटर क्यों नहीं आ रहे हो। तो बोलते थे बस ऐसे ही दीदी। फिर उसके बाद फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, फिर लगा कि चलो अब शायद वो दीदी नहीं होंगी, सेंटर जाकर देखते हैं। और फिर सेंटर जाना शुरू किया और फिर जो भगवान की पालना मिली और भगवान का स्नेह मिला, वो ऐसी पक्की डोर बंधी कि अब आज इतने साल हो गए कि अब हम आज कहते हैं कि हम रास्ते में पड़े उस पत्थर के समान हो गए हैं कि अब कैसी भी चोट लगे, कोई कुछ भी बोले, पर वो भगवान का प्यार, भगवान का सत्य ज्ञान इतना इतना अच्छा हमें मिल चुका है, इतना हमारे जीवन में उसने चेंज लाया है कि अब तो हम सेंटर जाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और हम बस फिर चलते रहे और फिर वो सिलसिला रुका ही नहीं। पर इस 10 साल में हमने ये भी अनुभव किया कि शुरू से ही मैं बचपन में बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, तब मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया था। मुझे तो उनके शक्ल भी याद नहीं है मुझे, हम बहुत छोटे थे मैं और मेरा भाई, तब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो हम ऐसे ही, मम्मी बहुत 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 स्ट्रेस में भी रहती थी और घर में भी ऐसे बहुत स्ट्रेस का। तो हम हमेशा क्योंकि इतनी छोटी उम्र में फादर का जाना और सब, तो बहुत लाइफ एक डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर पर हम जब तक बहुत डिस्टर्ब ही थे, हर बात पे उनको लगता था कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, सब कुछ उन्हें मिले, सब कुछ करे, पर वो उनमें बहुत इरिटेशन भी रहती थी क्योंकि 3 बच्चों को पालना, बड़ा करना, वो एक उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्लस मेरी जो दादी थी फैमिली के थे, वो भी बहुत पुराने ज़माने के थे, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी, तो उनका भी प्रेशर बहुत रहता था। तो एज यूजुअल सब फैमिलीज की तरह एक बहुत तनाव का, इरिटेशन का माहौल शुरू से रहता था और शायद इसलिए मुझ में गुस्सा भी बहुत था। पर जैसे ही हम जब सेंटर आना शुरू किए, भगवान का ज्ञान मिला, धीरे धीरे लाइफ चेंज हुई, तब ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि घर में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम चेंज हुए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गए और इतना अच्छा माहौल हो गया घर का, इतना अच्छा माहौल हो गया कि जहां घर परिवार में इतना एक स्ट्रेस का, रोने का, आंसू का वातावरण था, वो जैसे बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि भगवान के सत्य ज्ञान से पता चला कि सत्य तो आत्मा है, शरीर तो विनाशी है, उसका तो कोई महत्व नहीं है, हमें तो एक कपड़ा छोड़ दूसरा लेना है। तो इतनी सकारात्मकता आ गई, इतना चेंज आ गया, इतना कुछ ज्ञान से परिवर्तन हुआ, जबकि हम शुरू से ही आध्यात्मिक परिवार से हैं। मेरे दादाजी शुरू से ही मुंगेर के एक आश्रम से जुड़े हुए थे, तो हम बचपन से ही वहाँ जाते थे। 4 बजे उठ के नहा लेना, 6 बजे नाश्ता कर लेना, हम अपना जूता चप्पल पकड़ते थे और उनके गुरुजी का ज्ञान सुनने के लिए वहाँ बैठ जाते थे। बट इतने साल सुना, परिवर्तन कभी नहीं आया। फिर हम आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े, वहाँ पे भी अपने अंदर बहुत सी आध्यात्मिक चीज़ों को लाने की कोशिश की, पर कितना जुड़ने के बाद भी कभी परिवर्तन नहीं आया। ये इकलौती ऐसी संस्था है जहाँ पे हम जुड़े और वास्तव में जीवन में परिवर्तन आया, जीवन में वो सुख, शांति, समृद्धि आई जो वास्तव में दुनिया खोज रही है। वो हमें पता चला कि हमारे अंदर ही है। और जो हम बाहर दूसरों को सोचते हैं कि ये बदले तो मैं बदलूं, नहीं, हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। हमने चेंज किया तो पूरा परिवार चेंज हो गया। सुनाने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान से बहुत प्राप्तियां हुई है, बहुत कुछ मिला है। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, भले ही लोग कुछ भी कहें, पर हम जैसे बच्चे जो इतने अच्छे संपन्न परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अगर 10 साल से इस ज्ञान में हैं,
तो आज की दुनिया में बिना कुछ पाए कोई कहीं नहीं चलता। छोटा सा बच्चा जिसको अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, वो नहीं चलता बिना मतलब कि वो अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं रखता। तो अगर हम इतने बड़े अच्छे ईश्वरीय परिवार से जुड़े हुए हैं या भगवान के ज्ञान को समझा है, तो वो इसीलिए समझा है क्योंकि भगवान से इतना कुछ पाया है, इतने प्यार का अनुभव किया है जो कि शायद ही दुनिया में कोई दे सकता। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आज हम भगवान के ज्ञान में नहीं आए होते या हमें भगवान नहीं मिला होता तो पता नहीं हमारा जीवन क्या होता। शायद आज हम भी वही डर की ठोकरें खा रहे होते, कहीं एक डिप्रेशन पेशेंट होते। 100% हम एक डिप्रेशन पेशेंट होते, दिन भर रो रो के जीवन निकालते रहते, गुस्से में शायद और नई बीमारियों को अपना घर बना लिया होता, और बस इसी दुनिया की उसमें कब कोई खुशी दे दे, कभी कोई खुशी दे दे, इसी आस में धक्के खाते रहते। अच्छा, ओम शांति। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, और साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल के कोई भी लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें।